Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to study the topic of kidney stone. So basically किडनी स्टोन जो है वो केमिकल नेचर के स्टोन्स होते हैं जो हमारी किडनी में बन जाते हैं। उनकी डिफरेंट कॉजेज़ होती हैं और उसके डिफरेंट सिम्टम्स वो सारे हम इसमें पढ़ते हैं। तो किडनी स्टोन सबसे पहले जो है किडनी स्टोन बनते कैसे हैं, ये केमिकल नेचर के कुछ स्टोन्स टाइप चीज़ें होती हैं जिनको किडनी स्टोन्स कहा जाता है। ये हाइपर हाइपर का मतलब होता है ना कि राइज इन कंसनट्रेशन, और कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम। तो जब कैल्शियम फॉस्फेट की जो कंसनट्रेशन होती है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हाई हो जाए हमारी फूड की वजह से, या फिर कुछ लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, अगर उसकी डोजेज हाई हो जाए तो हाइपर कैल्सीमिया होता है जिसकी वजह से किडनी में स्टोन्स बनते हैं। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीलेट्स की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत हाई हो जाए तो फिर उसकी वजह से भी जो है किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं। इसीलिए ये जो ऑक्सीलेट्स हैं ये टमाटोज़ के सीड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके अलावा वेजिटेबल्स वगैरह में भी ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं। इसीलिए जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स होते हैं उनको ग्रीन वेजिटेबल्स डॉक्टर मना कर देते हैं। अभी इस पिक्चर में अगर आप देखें तो इसमें उन्होंने थोड़ी सी किडनी स्टोन के बारे में दिखाया हुआ है। तो जब किडनी स्टोन बनता है किडनी में, वो किडनी में इन्फेक्शन कॉज करता है और उस इन्फेक्शन की वजह से किडनी की फंक्शनिंग और वर्किंग पे बहुत ज़्यादा असर होता है। किडनी का फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, और इसके अलावा जो सबसे मेजर इसका फंक्शन है वो है क्लीनिंग ऑफ ब्लड। किडनी हमारे ब्लड को क्लीन करती है, ठीक है। अराउंड अबाउट 5 पंप्स में 1 पंप में जो है 20% ब्लड क्लीन होता है, और अगर हमारे ब्लड में अगेन टॉक्सिन्स ना हो, मतलब अगर 100% ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में है तो 5 टाइम हार्ट बीट करेगा, और जो हमारी सारी बॉडी का ब्लड होगा वो क्लीन हो जाएगा। ये बात कुछ इस तरह है कि जब एक दफ़ा हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है, 1 हार्ट बीट में 20% ऑफ ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी का 20% ऑफ जो ब्लड है वो किडनी क्लीन कर देता है। तो फिर 5 हार्ट बीट्स में 100% ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का क्लीन हो सकता है, लेकिन हमारी बॉडी में साथ साथ टॉक्सिन्स बन रहे होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है। तो इस वजह से तो जब किडनी में स्टोन होगा, इन्फेक्शन होगी, तो वो फिर किडनी की वर्किंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से किडनी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकता। इंसान की जो ब्लड है वो सही से क्लीन नहीं होता, और इसके अलावा जो किडनी की बाकी फंक्शनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा असर हो जाता है। उसके बाद अगर आप बुक पे देखें तो बुक पे भी इसकी 2 ही कॉजेज़ लिखी हुई हैं, हाइपर कैल्सीमिया एंड, और जो सेकंड टाइप है वो है हाइपर ऑक्सीलेरिया, ठीक है। तो हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर मीन्स राइजिंग कंसनट्रेशन एंड कैल्सीमिया मीन्स कैल्शियम, और यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट की बात हो रही है, और सेकंड वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीलेट्स। तो बुक पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मेंशन्ड है कि ऑक्सीलेट्स जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में और टमाटोज़ में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए जो किडनी स्टोन के पेशेंट्स हैं उनको ग्रीन वेजिटेबल्स मना कर दी जाती हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो जो 70% किडनी स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। इसकी और कोई जो कॉज है वो हमें नज़र नहीं आती। तो जो 70% लोग में किडनी स्टोन होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, ठीक है। आप टमाटोज़ खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, अच्छी होती हैं, लेकिन फिर उसके साथ आपने पानी के जो लेवल होता है उसको मेंटेन रखना होता है, पानी ज़्यादा पीना होता है ताकि वो आपकी किडनी में एक्यूमुलेट ना हो जाए, ठीक है। लेकिन जब आप पानी भी बहुत थोड़ा पियेंगे और फिर ये चीज़ें भी आप साथ यूज़ कर रहे हैं तो फिर इस वजह से जो है वो बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाती है उनकी, और फिर वो किडनी स्टोन बन जाता है। अच्छा, 70% जो है किडनी स्टोन की रीज़न कैल्शियम ऑक्सलेट है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो 15% जो है वो यूरिक एसिड। अगर हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, आपने सुना भी होगा कि उनका यूरिक एसिड राइज कर गया है, तो वो जो यूरिक एसिड है उसकी वजह से भी 15% चांसेस होते हैं इसके किडनी स्टोन बनने के, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि हाइपरटेंशन की वजह से भी किडनी स्टोन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और अगर जो है किडनी स्टोन जो अभी बिगिनिंग है उसकी, अभी वो स्मॉल साइज़ का है, तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्टर कहते हैं कि आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, वो ताकि
रिमूव हो जाए। लेकिन अगर वो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर चुका है और वो किडनी में किसी ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर रही है, तो फिर इसके आगे ट्रीटमेंट है। और इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना वो लिथोट्रिप्सी ही रह जाता है फिर, क्योंकि या तो इसका एक ट्रीटमेंट ये होता है कि मेडिसिन यूज़ करें रेगुलर और साथ में पानी बहुत ज़्यादा पिएं। लेकिन जब उस लेवल तक बात ना रहे, ठीक है, तो फिर अगर किडनी स्टोन जो है ना वो 5 मिलीमीटर अराउंड अबाउट हो, तो फिर जो है उसका ट्रीटमेंट ऐसे किया जा सकता है कि मेडिसिन ले लें और साथ हाई टेक ऑफ वाटर। लेकिन जब किडनी स्टोन का साइज़ इससे बड़ा हो जाए और वो इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट हो जाए, तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट होता है लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी जो है ये इसका किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता ही है कि जो हाई पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस होती हैं ना, ये रेडिएशंस के प्रोसेस है लिथोट्रिप्सी, ठीक है। उसमें हाई रेडिएशंस जो होती हैं बीटा रेडिएशंस, उनको बम्बार्ड करवाया जाता है किडनी स्टोन पे। और फिर क्या होता है, वो किडनी का जो स्टोन होता है किडनी में, ये देखें, ये अगर फॉर एग्जांपल ये स्टोन है और इस पे रेडिएशंस बम्बार्डेड करवाई जा रही हैं, तो ये जो स्टोन होगा ये पीसीस में टूट जाएगा और उसके बाद जो है थ्रू यूरिन ये किडनी से रिमूव हो जाता है। अब जो लिथोट्रिप्सी का मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरह है कि सबसे पहले जो है जो पेशेंट है उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है, ये पता करने के लिए कि स्टोन का साइज़ क्या है और उसके अलावा वो किस पोजीशन पे लोकेटेड है, ठीक है, वो ज़्यादा इन्फेक्शन, उसने कितनी इन्फेक्शन कॉज कर दी है और क्या, ये सारा कुछ फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो होती हैं हाई पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस, एक स्ट्रेचर टाइप होता है, उस पर उसको लटाया जाता है और फिर एक पोजीशन होती है कि उसको उसकी जो किडनी वाली साइड होती है वो उस पोजीशन पे आती है और फिर जो है जो हाई पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशंस होती हैं वो उस पर एमिट की जाती हैं, उसकी किडनी स्टोन पे बम्बार्ड करवाई जाती हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि किडनी से ऊपर ऊपर अब जितने जब रेडिएशंस ने किडनी पे फॉल करना है तो वो गुजर के ही जाएंगी ना आपकी मतलब स्किन के अंदर से, तो जो जितने टिश्यूज़ और वो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेड हो जाते हैं। लेकिन ये फिर वही बात आ जाती है कि जब आपके पास दो बुरे ऑप्शन हो तो लेस बैड वाले को आप चूज़ कर लें, क्योंकि जब आपकी किडनी में स्टोन होगा, किडनी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही, फंक्शनिंग नहीं कर रही, तो बजाय इसके कि आप उसी से मर जाएं, इससे बेहतर है आप लिथोट्रिप्सी करवा लें और उससे कुछ टिश्यूज़ कुछ टाइम के लिए डैमेज हो जाते हैं लेकिन वो बाद में रिपेयर हो जाते हैं मेडिसिन वगैरह यूज़ करने से। तो जब फिर हाई रेडिएशंस जो हैं वो पेनिट्रेट करवाई जाती हैं किडनी स्टोन पे, तो वो डायरेक्ट किडनी स्टोन पे जाती हैं और वो एक ही दफ़ा में नहीं टूट जाती, उनके 2-3 सेशंस होते हैं, उसके बाद वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती हैं और उसके बाद पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है और कहा जाता है कि पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करें ताकि ये किडनी से रिमूव हो जाए। तो ये था हमारा किडनी स्टोन और किडनी इसके साथ ही इसका ट्रीटमेंट भी था। किडनी स्टोन बेसिकली जो था, एक ओवरव्यू कर लेते हैं ना। किडनी स्टोन जो था वो बेसिकली क्या था कि केमिकल नेचर के कुछ स्टोन्स होते हैं जो किडनी में बन जाते हैं, उनकी जो रीजंस होती हैं वो हाई कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड हाई कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सलेट्स प्रेजेंट होता है वेजिटेबल्स में, टमाटोज़ में, और 70% ऑफ किडनी स्टोन्स इसी वजह से बनते हैं और 15 to 10% यूरिक एसिड की वजह से। और उसके बाद आगे था कि अगर किडनी स्टोन किडनी में रहेंगे तो ये इन्फेक्शन कॉज करेंगे और किडनी की फंक्शनिंग और वर्किंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देंगे। उसके बाद था लिथोट्रिप्सी जो था वो इसका इलाज था, ट्रीटमेंट, कि किडनी स्टोन हो गई है तो उसके बाद क्या करें। तो सबसे पहले जो होता है डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करेंगे और वो बताएंगे कि आप मेडिसिन से भी काम चलाएं या फिर लिथोट्रिप्सी करवा लें। लिथोट्रिप्सी इसका बेसिकली ट्रीटमेंट किडनी स्टोन का, और उसमें क्या होता है कि सिंपल ये होता है कि जो हाई पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन होती हैं वो आपकी किडनी पे एमिट की जाती हैं, किडनी के वो आपकी स्किन से पास आउट होकर किडनी पे जाती हैं और फिर जो किडनी में जहाँ पे स्टोन होता है उसको पहले उस जगह को डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसी जगह को सामने रखा जाता है और उस पर फिर जो है ना वो की जाती हैं, एमिट की जाती हैं और फिर जो आपका किडनी का स्टोन होता है वो पीसीस में टूट जाता है और उसके बाद फिर मेडिसिन और पानी ज़्यादा पीने से वो रिमूव हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।